ज्योग्राफी है, जो कि चैप्टर नंबर 1 हमने पहले ही स्टार्ट कर दिया है, एक वीडियो इसका ऑलरेडी आ गया है। तो उस चैप्टर नंबर 1 को हम आगे बढ़ाने वाले हैं, यानी कि हमने चैप्टर नंबर 1 जो कि मानव भूगोल प्रकृति और विषय क्षेत्र, इस पार्ट के अंदर हमने कुछ बेसिक चीज़ें, सिंपल चीज़ें हमने ऑलरेडी पढ़ ली है। तो अब हम आगे इसका जो चैप्टर है इसको थोड़ा आगे बढ़ाते हैं, यानी कि देखो क्या होगा, हमने अब तक बेसिक चीज़ें पढ़ी, यानी कि जो 11th के अंदर भी कुछ थी और 12th में भी कुछ थी, तो वो चीज़ें हमको पढ़नी ज़रूरी थी, क्योंकि दोनों क्या है, सेम है, दोनों सेम है, इसलिए हमको पढ़नी ज़रूरी थी। तो कुछ चीज़ें क्या है, आपस में रिलेशन है, जुड़ी हुई है, जैसे कि फिजिकल ज्योग्राफी हमने भौतिक भूगोल के बारे में पढ़ा था पिछले साल, इस साल हम पढ़ रहे हैं ह्यूमन ज्योग्राफी, जो कि मानवीय भूगोल। तो ये दोनों क्या है, आपस में संबंध रखती है, तो इसलिए हमने दोनों को पढ़ना जरूरी था। इसलिए जो पिछला जो 11वीं क्लास का था उसको हमको वापस रिपीट करना जरूरी था, ठीक है। तो हमने पिछले वीडियो के अंदर हमने काफ़ी सारी चीज़ें इसके अंदर स्टडी कर ली थी, पढ़ ली थी। तो हमने इसके अंदर एक बार क्विक रिविजन ले लेते हैं कि क्या क्या देखा था, कि जो ज्योग्राफी थी उसको 2 पार्टीशन कर लिए थे, इसके हमने घटक देख लिए थे, उसके बाद मानवीय और कौन से भौतिक घटक हमने देख लिए थे, और एक हमने देखा था कौन सा हमने देखे थे, उसके बाद इसकी शाखाएं देखी थी, मानव भूगोल और भौतिक भूगोल, ये भौतिक भूगोल और मानव भूगोल। तो हमने मानव भूगोल की परिभाषा देख ली और भौतिक भूगोल की परिभाषा देख ली। तो इतना करने के बाद हमने क्या किया, भूगोल का जो उद्देश्य है, जो कि मैंने आपको पहले कह दिया था कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, भूगोल का उद्देश्य आप जरूर याद कर लीजिए। तो उसके बाद अब हम पढ़ने वाले हैं एक चीज़, आपने क्लास 11th में हमने पढ़ी होगी, द्वैतवाद, डुअलिज्म, जिसे कहते हैं डुअलिज्म कहते हैं इंग्लिश में, लेकिन हिंदी में हम कहते हैं द्वैतवाद। आप हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हो तो हिंदी का आप अच्छे से इसको लर्न रखो, ठीक है, याद रखो इसको। तो देखिए द्वैतवाद क्या होता है, द्वैतवाद होता है दो चीज़ें जो कि जैसे आपने ले ली मानव भूगोल और भौतिक भूगोल है, दोनों एक दूसरे से संबंध रखती है कि नहीं रखती है। हमने डेफिनेशन देख ली थी कि मानव भूगोल और भौतिक भूगोल आपस में क्या करती है, संबंध रखती है। अब संबंध जब रखती है, दोनों है एक ही चीज़, लेकिन क्या होगा, लेकिन इनको हम पढ़ते अलग अलग है। दोनों है एक ही चीज़, भाई वहाँ भी पर्यावरण है, बस ये वहाँ पे मानव की थोड़ी गतिविधियाँ बढ़ गई है, विकास हो गया, तो इसका मतलब दोनों है एक चीज़, लेकिन हम पढ़ते अलग अलग है। कुछ भूगोलविदाओं के हिसाब से हमें क्या करना चाहिए, इनको अलग अलग पढ़ना चाहिए, तो इसलिए हम इनको अलग अलग पढ़ते हैं, ठीक है। वो उसी को कहते हैं द्वैतवाद। तो हम यहाँ पे एक चीज़ और देख लेते हैं, जिससे द्वैतवाद, आप नोट कर लीजिएगा इसको, ज्योग्राफी भूगोल। देखिए इंग्लिश नाम आना भी जरूरी है, कुछ कोटेशन ऐसे होते हैं जो कि आपको इंग्लिश में लिखने होते हैं, तो ऐसा नहीं है आप हिंदी मीडियम में तो बिल्कुल ही आप हिंदी में चल रहे हो, इंग्लिश भी है और हिंदी भी है। आपको हिंदी पढ़ना है तो अच्छे से इसको हिंदी पढ़ो, स्पेशली और हिंदी मीडियम के लिए, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे भूगोल, अब भूगोल जो है द्वैतवाद की हम बात करते हैं यहाँ, द्वैतवाद। अब द्वैतवाद जैसा कि देखो क्रमबद्ध भूगोल, सपोज हमने भौतिक भूगोल, यहाँ पे दो चीज़ों की लड़ाई है, एक तो भौतिक भूगोल की लड़ाई है और एक यहाँ पे है जिसे मानवीय भूगोल की लड़ाई है। तो यहाँ पे इन दोनों की लड़ाई है, मानव। अब लड़ाई तो है, जबकि दोनों है एक ही चीज़, फिर भी लड़ रहे हैं, ये थोड़ी लड़ रहे हैं, साइंटिस्ट कह रहे हैं, वही वैज्ञानिक कह रहे हैं कि बिल्कुल लड़ाई है, दोनों बिल्कुल अलग अलग चीज़ें हैं और हमको इनको अलग अलग पढ़ना चाहिए। लेकिन नहीं, आप भी इस चीज़ को पढ़ चुके हो कि भौतिक भूगोल क्या होता है, मानव भूगोल क्या होता है, तो दोनों है एक चीज़, लेकिन हम पढ़ इनको अलग अलग है, ठीक है। तो बोला क्या चाहिए, एक ही पढ़ना चाहिए, इसे कहते हैं द्वैतवाद। उसके बाद देखो यहाँ पे आपको पता है कि भौतिक भूगोल और मानव भूगोल में अन्योन्य क्रिया होती है, इसीलिए हम कह रहे हैं कि भाई ये है, यानी कि मानव भूगोल कब है, जब भौतिक भूगोल है, जब मानव को विकास करने की चीजें ही नहीं मिलेगी तो वो क्या करेगा, ठीक है, ऐसा ही तो होगा, तो इसीलिए विकास नहीं कर पाएगा, इसलिए अन्योन्य क्रिया है और इसलिए क्या है, ये आपस में संबंध रखते हैं, इनको हम अलग नहीं कर सकते, ये इसके बिना जिंदा नहीं है, ठीक है। इसी तरीके से क्रमबद्ध भूगोल और प्रादेशिक भूगोल, क्रमबद्ध और प्रादेशिक भूगोल और प्रादेशिक, वही चीज है जो आप जानते हो कि कक्षा 12 में आप पढ़ते हैं, क्लास 12 के अंदर क्रमबद्ध भूगोल क्या होता है, प्रादेशिक भूगोल
होता है, एक कारक को लेके यदि आप पूरी पृथ्वी पे आप पढ़ते हो, उसका अध्ययन करते हो क्रमबद्ध, और एक कारक को लेके, सभी कारक को लेके एक विशेष स्थान पे आप उसका अध्ययन करते हो, इसे क्या कहते हैं हम? प्रादेशिक, क्या कहेंगे? उपागम कहेंगे, क्रमबद्ध उपागम और प्रादेशिक उपागम। देखिए है दोनों एक ही चीज भाई, हम इसमें भी जलवायु पढ़ रहे हैं, इसमें भी जलवायु पढ़ रहे हैं, है दोनों एक बट पढ़ अलग अलग रहे, इसी को कहते हैं द्वैत। अब यहाँ पे फर्स्ट नंबर 1 और नंबर 2, नंबर 3 यहाँ पे लाइन आती है आपकी, यहाँ पे आता है प्रकृति व मानव, प्रकृति व मानव अविभाज्य तत्व है, प्रकृति व मानव अविभाज्य तत्व है, इन्हें पूर्णता में देखना, इन्हें पूर्णता में देखना, पूर्णता में देखना क्या है? देखना उचित है, ठीक है। तो इसी को कहेंगे हम द्वैत। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं कि जो मानव भूगोल की हमने परिभाषा तो पढ़ ली, लेकिन अब हमको देखना है कि भाई एक कोई विषय है तो उसके ऊपर अलग अलग लोग अपनी अपनी टिप्पणी देंगे। तो उसी तरीके से है कि एक मानव भूगोल है, लेकिन अलग अलग भूगोलविदा ने अपने अपने हिसाब से इस पर टिप्पणी दे रखी है। तो 3 आपको भूगोलविदा यहाँ पे अपनी बुक में दिए हुए, एक तो है रेंजर, एक है आपका एलन सैम्पल और एक है आपका विडाला डिग्लाश, ठीक है। एक तो आपका फ्रांस का है, एक आपका अमेरिका का है और एक आपका है जर्मन। तो देखो अब हम बात करते हैं रेड जेल। सबसे पहले देखते हैं रेड जेल, और देखो ये इंपॉर्टेंट है, आपको नोट करनी ही पड़ेगी। रेड जेल, रेड जेल क्या होता है? ये कहाँ के? जर्मनी के थे। और रेड जेल क्या कहते हैं कि मानव भूगोल, मानव समाजों, मानव भूगोल, मानव समाजों, मानव भूगोल, मानव समाज धरातल के बीच का संश्लेषित अध्ययन, क्या है? संश्लेषित अध्ययन। संश्लेषित का मतलब क्या होता है? व्याख्या करना। संश्लेषित अध्ययन यानी कि मानव भूगोल, वही बात आई ना, मानव भूगोल, मानव समाज धरातल के बीच का संश्लेषित अध्ययन की व्याख्या करना, संश्लेषित अध्ययन है इसका। तो वही है, परस्पर गतिविधियां हैं, आपस के बीच का संबंध है, संश्लेषित अध्ययन है। तो इसी को क्या कहेंगे हम? रेड जेल के हिसाब से मानव भूगोल हम इसे कहेंगे। यदि आपसे क्वेश्चन कर ले यहाँ पे कि रेड जेल के हिसाब से, रेड जेल के अनुसार मानव भूगोल की परिभाषा दीजिए, वो आप कर दोगे। उसके बाद आपसे पूछ लेगा कि मानव भूगोल की जो परिभाषा दी गई है रेड जेल के अनुसार, उसमें उसने किस बात पे ज़्यादा जोर दिया गया है? तो यहाँ पे जोर दिया गया है संश्लेषित पर, ध्यान रखना, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं एलन सैम्पल, जो कि रेड जेल की स्टूडेंट थी। एलन सैम्पल जो कि रेड जेल की स्टूडेंट थी, ठीक है ना, अमेरिका की रहने वाली थी। तो जैसा गुरु कहेगा वैसा ही शिष्य करेगा। इन्होंने कहा मानव भूगोल अस्थिर पृथ्वी, मानव भूगोल अस्थिर पृथ्वी और क्रियाशील मानव के बीच का परिवर्तनशील अध्ययन, ठीक है। मानव भूगोल क्या है? ऐसी पृथ्वी और क्रियाशील मानव के बीच का परिवर्तनशील अध्ययन है। यानी कि है तो बात वही, लेकिन क्या कर दिया, थोड़ा अपने हिसाब से कह दिया। तो यहाँ पे यदि आपसे पूछा जाए कि अस्थिर पृथ्वी, मानव भूगोल अस्थिर पृथ्वी, अस्थिर पृथ्वी का मतलब आपको पता है कि जो पृथ्वी है
वो बिल्कुल अस्थिर है, वो अपने अक्ष पे ही क्या है, झुकी हुई है, अक्ष से ही वो झुकी हुई है और सूरज के चारों ओर चक्कर लगाती है, तो बिल्कुल अस्थिर है। और जो मानव है वो कैसा है, क्रियाशील है। आपको पता है जो मानव है वो एक जगह टिक ही नहीं सकता, हमेशा क्रियाशील क्रिया करता रहेगा। आलसी तो है नहीं कि वो ठाला पड़ा रहेगा, नहीं, वो तो क्रियाशील, उसके दिमाग में कुछ ना कुछ खुराफाते रहेंगी तो करता रहेगा। तो इनके बीच का परिवर्तन तो आएंगे, उसी को क्या कहेंगे हम, उसी को एलन सैम्पल के अनुसार क्या कहेंगे, मानव भूगोल। मानव भूगोल यानी कि आपको बताई दिया मैंने आपको, और एलन सैम्पल के अनुसार किस बात पे जोड़ दिया गया है, क्रियाशील, क्रियाशील शब्द के यहाँ पे जोड़ दिया गया। उसके बाद हम बात करते हैं विडाल डी लास्ट को बात करते हैं। तो इनके अनुसार इन्होंने क्या कही, अब इनके हिसाब से हम पढ़ लेते हैं एक बार। तो इन्होंने कहा, देखो आगे कुछ विचारधाराएं पढ़नी है उनको, तो जो निश्चयवाद जो विचारधारा है वो संबंध रखेंगी, एक तो रेडजल के और एक है एलन सैम्पल के। तो इनको आप लर्न कर लीजिएगा, याद कर लेना, जिससे आपको आगे काम आएंगे, ठीक है। उसके बाद देखो इसी चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे निश्चयवाद और संभववाद, विडाल डी लाप्लास। अब इसके हिसाब से क्या है भाई, ये तो है फ्रांस का, और इसकी जो विचारधारा है ये संभववाद विचारधारा से संबंध रखेगी, क्लियर है। तो देखो इसके अनुसार है हमारी पृथ्वी को नियंत्रित करने वाले भौतिक नियम व भौतिक नियमों तथा इस पर रहने वाले जीवों के मध्य संबंध के अधिक संश्लेषित ज्ञान से उत्पन्न संकल्पना है। किसकी संकल्पना है, विडाल डी लाप्लास। इन्होंने भी वही चीज है कि मानव भूगोल के सबकी एक ही है, बस समझने का तरीका थोड़ा सा अलग है, कहने का तरीका कुछ अलग है। हमारी पृथ्वी को नियंत्रित करने वाले कुछ भौतिक नियम है, नियंत्रित करने वाले नियम है ही भौतिक नियम, इस पर रहने वाले जीवों के मध्य जो संबंध है, तो और इस पर जो रहने वाले यानी कि भौतिक नियम और जीवों के मध्य जो संबंध है, इसके अंदर जो परिवर्तन हो रहा है उसका व्याख्या कर देना। उसी के ज्ञान को क्या कह दिया इसने, मानव भूगोल कह दिया, इसने कह दिया विडाल डी लाप्लास। क्लियर है क्या, ठीक है। चलिए आगे हम बात करते हैं। तो आगे चैप्टर में हम बात करें तो देखो बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज, अब देखना थोड़ी समझने की बात है, एक बार इस चीज को समझ जाओगे, एक थ्योरी है, एक कल्पना है, एक परिकल्पना है, तो किस तरीके से देखो। सबसे पहले देखो, आपको पता है कि हम पहले की बात करते हैं, प्राचीन काल की बात करें तो प्राचीन काल में क्या था कि पहले जो लोग थे वो प्रकृति के ऊपर क्या थे, जो मानव था प्रकृति पे निर्भर था, ठीक है। क्योंकि वो मैं लिख दूँ बिल्कुल एग्जैक्ट कि पहले जो क्या था, जो मानव था वो प्रकृति पे क्या था, निर्भर था। तो वही बात है कि पहले क्या था, भौतिक पर्यावरण, कुछ भी नहीं हुआ, बस ये थोड़ा सा लिखने का लैंग्वेज का लड़ करने का मतलब वही है कि पहले क्या था, जो मानव था वो प्रकृति के ऊपर क्या था, निर्भर था। लेकिन धीरे धीरे क्या होते गए, धीरे धीरे विकास होते गए, ये क्या हो गया, ये इसने बहुत सारे विकास कर लिए। सबसे पहले मानव इस पे था, पर्यावरण के ऊपर, प्रकृति के ऊपर क्या था, ये निर्भर था। लेकिन इसने क्या किया बाद में कि नहीं, मैं क्यों निर्भर हूँ इसके ऊपर, ये मेरे ऊपर निर्भर होना चाहिए, ठीक है। तो इसने क्या किया, इसने किया मानव जनित, इसने अपने हिसाब से कर लिया मानव जनित सांस्कृतिक पर्यावरण, इसने अपने हिसाब से कर लिया।
यही तो है मानव, यही तो है मानव भूगोल। ठीक है, अब देखो भौतिक पर्यावरण, सबसे पहले आप यहाँ बात करें। ठीक है, प्राचीन काल में बात की, बिल्कुल भी विकास नहीं थे, टेक्नोलॉजी नहीं थी, डेवलपमेंट बिल्कुल भी नहीं था। तो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे मनुष्य को, मानव को प्रकृति जैसे चलाती है। जैसे आदि मानव काल की आप बात कर लो, आदि मानव जो कि जानवरों की तरह रहा करता था इंसान उस टाइम पे, तो वैसे ये प्रकृति के नियमों को इसको समझना पड़ता था, प्रकृति के नियम पे ही इसको चलना है। वैसे है कि भौतिक पर्यावरण के टाइम पे क्या होगा, इसको प्रकृति के नियम के इसको चलना है। जैसे कि आप पेड़ पौधे वही उसी से खाना खा, जो कुछ भी तुझे करना है उसी से कर, आवश्यक है तो उसको काम में ले ले, बाकी छेड़छाड़ नहीं। प्रकृति के नियम नहीं करता था ना पहले। उसके बाद अब जब मानव प्रकृति के नियम के अनुसार चलेगा तो वो क्या करेगा, अपने आप को ढाल देगा। क्या करेगा, मानव का, पहले की बात कर रहे हैं हम, मानव का प्रकृति के अनुसार अपने आप को ढाल लेना। इसने जब अपने आप को ढाल लिया तो यहाँ पे एक विचारधारा आती है, पर्यावरणीय विचार। कौन सी विचारधारा, विचारधारा यहाँ पे आती है एक पर्यावरणीय विचारधारा। ठीक है, पर्यावरणीय विचारधारा यहाँ पे आती है। अब देखो उसके बाद इतना हमने क्लियर कर लिया, हमने बात करी किसकी, प्राचीन काल की बात करी। जब स्टार्टिंग में आप उस स्टेज पे, उस अवस्था पे ले जाओ कि जिस टाइम पे आदि मानव रहा करते थे, जब मनुष्य जानवरों की मतलब श्रेणी में आया करता था, जानवर बन के वो रहा करता था। जबकि हमने बात करी धीरे धीरे मनुष्य ने क्या किया कि प्रकृति को अपने अकॉर्डिंग, अपने अनुसार चलाना चालू कर दिया। तो अब क्या हुआ यहाँ पे, भाई यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे हुआ आपका मानव का प्रकटीकरण। सॉरी, यहाँ पे आपका जब इसने अपने अकॉर्डिंग चला लिया, प्लीज यहाँ पे आप प्लान कर लीजिएगा कि मानव का क्या होगा, प्राकृतिकरण। मानव का यहाँ पे हो जाएगा प्राकृतिकरण, यहाँ पे क्या होगा, प्रकृति का मानवीकरण हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हुआ, धीरे धीरे तकनीकी का विकास हुआ। तो क्या हुआ, प्रकृति के नियम में चला गया वो नहीं चला, उसने क्या किया, तकनीकी के विकास किया, तकनीकियों का तकनीकी विकास उसने किया। उसके बाद तकनीकी विकास उसने किया तो उसने क्या किया, तकनीकी विकास को अपनाकर क्या किया, उसने अपने आप का क्या कर लिया, विकास कर लिया। यानी किया क्या उसने, मानव ने क्या किया, तकनीकी विकास को अपनाकर प्रकृति को अपने अनुसार ढाल लिया। यानी कि मानव ने तकनीकी विकास को अपनाकर, तकनीकी विकास को अपनाकर प्रकृति को अपने अनुसार ढाल लेना, अपने अनुसार ढाल लेना, इसने ये काम कर लिया। किया कि नहीं किया। अब जब यहाँ पे इसने ये काम कर दिया तो क्या हुआ, किसका मानकीकरण हुआ, प्रकृति का मानकीकरण हुआ, प्रकृति का मानकीकरण। उसके बाद प्रकृति का मानकीकरण जब यहाँ पे होता है तो यहाँ पे संभववाद विचार होता है। कौन सी, संभववाद। अब देखो ध्यान देने की बात है, जब क्या हुआ कि भौतिक पर्यावरण प्रकृति के अनुसार ही चले जा रहे थे तो मानव को बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही थी, और जब मानव प्रकृति को अपने अनुसार चलाया जा रहा था तो प्रकृति को बहुत परेशानी हो रही थी। तो ये दोनों ही खतरनाक कंडीशन है, बहुत खतरनाक स्थिति है। तो ना तो मानव इस अवस्था में रह सकता है, ना प्रकृति इस अवस्था में रह सकती। तो इसका बीच का जो रास्ता अपनाया जाए तो वो रास्ता लेकर के आए, कौन लेकर के आए, एक भूगोल पेपर लेकर के आए। यहाँ पे थोड़ा स्पेस नहीं, इसमें यहाँ कर दिया, आपको अपनी नोट पे नीचे की तरफ एरो बना के करना है।
ठीक है। तो एक कौन लेके आए, बोर पेपर लेके आए, कौन ब्रिटिश टेलर, कौन लेके आए, ब्रिटिश टेलर लेके आए और उन्होंने बीच का रास्ता बनाया। और उन्होंने बनाया, उन्होंने क्या बनाया, उन्होंने बनाया था यहाँ पे रुको और जाओ। ठीक है, एक नियम बनाया उन्होंने, रुको और जाओ, यानी कि उन्होंने एक नियम यहाँ पे आता है, बीच का रास्ता नव निश्चय रुको जाओ, नव निश्चय का यहाँ पे एक मार्ग, या फिर आप कहते हैं यहाँ पे रुको व जाओ निश्चय, रुको व जाओ निश्चय। अब ये क्या चीज है, ये क्या चीज है, ये है देखो रुको व जाओ, क्या है, गो एंड स्टॉप एंड गो। ठीक है, क्या हुआ, मानव ने, ग्रिफिथ टेलर ने कहा कि भाई एक चीज चल रही है जैसे जलवायु, या फिर आप कह दो कि कोई भी परेशानी चल रही है प्रकृति में, तो मानव को रुक जाना चाहिए, या फिर मानव को ज़्यादा ही विकास कर रहा है तो मानव को रुक जाना चाहिए, प्रकृति को अपने हिसाब से चलना चाहिए, या फिर प्रकृति अपने हिसाब से चल रही है तो मानव को क्या करना चाहिए, विकास करना चाहिए, प्रकृति को रुक जाना चाहिए। जैसे कि देखो आप जानते हैं, ट्रैफिक का एग्जाम्पल लेते हैं कि आर रेड लाइट होती है, हम जानते हैं, येलो या फिर आप येलो लाइट होती है और ग्रीन लाइट, आर का मतलब रेड स्टॉप हो गया, रुको। भाई ऐसा ही तो होता है ना, हम ट्रैफिक का एग्जाम्पल ले रहे हैं तो क्या होता है कि हम ट्रैफिक में जब जाते हैं, एग्जाम्पल कि रेड लाइट यदि है तो एक जगह रुक जाता है, ठीक है, और दूसरे चलते जाते हैं, दूसरी साइड वाले जो लोग हैं वो चलते हैं, यानी कि एक साइड रेड दूसरी साइड ग्रीन, फिर एक कभी येलो पोजीशन आ जाती है कि भाई रेडी हो जाओ, वैसे ही है यहाँ पे येलो, या फिर आप एंटर भी कर सकते हो ग्रीन। तो क्या हो गया, यहाँ पे क्या था, स्टॉप गो, स्टॉप एंड गो, यानी कि यहाँ पे आप रेडी हो जाओ और वैसे तो समझ में आ गया होगा कि भाई तुम रुको अब तुम चलो, फिर क्या होगा, तुम रुको तुम चलो, यानी कि तुम पहले अपना करो, यानी कि तुम विकास करते जाओ, तुम अपना काम करते जाओ, प्रकृति को पहले प्रकृति के अनुसार मानव चलता गया, उसके बाद मानव ने बोला तू रुक अब मैं चलूँ, प्रकृति बोलेगी फिर तू रुक, तो इस तरीके से क्या होगा, दोनों में संतुलन बना रहेगा, तभी हमारी दुनिया चल पाएगी। ठीक है, तो ये आपको क्लियर हो गया होगा बिल्कुल। आगे इसके अंदर और भी काफ़ी सारी चीज़ें अभी हमको पढ़नी है, अभी संभववाद पढ़ना है, निश्चयवाद पढ़ना है, बहुत सारी चीज़ें इसके अंदर अभी हमको पढ़नी है। तो आज के वीडियो में हम इतना ही रखेंगे, आई होप आपको समझ में आ गया होगा, और फिर भी कोई प्रॉब्लम है तो अपनी प्रॉब्लम्स को आप ज़रूर अपने कमेंट बॉक्स में आप बताइए, ज़रूर आपका डाउट क्लियर हो। ठीक है, तो आज का वीडियो इतना ही रखेंगे, थैंक यू।